गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके साथ आज न्यूमेरिकल है त्रिकोणमेट्रिक लिमिट। त्रिकोणमेट्री से रिलेटेड लिमिट में किस तरह का न्यूमेरिकल होते हैं हम आज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरह से जेई मेन भी पूछता है, जेई एडवांस का न्यूमेरिकल रहता है। और सबसे पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लिमिट अच्छा होगा तो कंटिन्यूटी, इसी से बेस्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आइए आपका बोर्ड पे जो आपके साथ है जो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल sin x माइनस 2 sin 3x प्लस sin 5x बटा x का वैल्यू यदि डायरेक्ट हम 0 देते हैं तो ये न्यूमेरिकल सीधा सी बात है 0/0 फॉर्म में है। यह एक मीनिंगलेस टर्म है, तो इसको मीनिंगफुल में बनाने के लिए हम इसको सोल्व आउट करते हैं। क्योंकि अभी हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड फॉर्मूला दिए थे, sin x बटा x अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये sin x हो गया। 2 sin 3x को हम लिख सकते हैं sin 3x माइनस sin 3x प्लस sin 5x। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है। 0/0 से इसको हटाना होगा हमें। एक यहाँ से sin x माइनस ये sin 3x ले लिया, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा sin 3x माइनस sin 5x डिवाइडेड बाई x हो गया। लिमिट अभी भी आपका 0/0 फॉर्म में है। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो 2 cos c प्लस d यानी 3x प्लस x 4x बटा 2 यानी 2x इंटू sin c माइनस d यानी x में से 3x तो माइनस 2x और साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस यहाँ पे और 2x बटा 2 यहाँ पे x होगा। ये हो जाएगा माइनस 2 cos 5 प्लस 3 8 बटा 2 यानी 4x इंटू साइन 3 में से 5 माइनस 2 और साइन माइनस थीटा माइनस और 2x बटा 2 यहाँ x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x। अभी भी आपका 0/0 फॉर्म में है तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, इसको हम ले लेते हैं 2 cos 4x इंटू साइन x माइनस 2 cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई x। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 जो हुआ 2 sin x कॉमन हम ले लेते हैं। 2 sin x बटा x है तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin ax डिवाइडेड बाई x हो गया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 4 प्लस 2 6 बटा 2 यानी 3x इंटू sin d माइनस c यानी 2 माइनस 4 बटा 2 यानी माइनस, तो माइनस साइन 2x का हो जाएगा x। या ये न्यूमेरिकल यहाँ से इस तरह का है। यानी आप यहाँ पे ही डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू हम पुट अप कर सकते थे क्योंकि आपका 0/0 तो यहाँ से ये वैल्यू जो मेरा हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा साइन थीटा बाई थीटा इज 1 तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 1। यहाँ पे 2 इंटू 0 इंटू 0 ओवरऑल वैल्यू इज द लिमिट वैल्यू इसका 0 हुआ। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल त्रिकोणमिति से रिलेटेड। अब आपके पास न्यूमेरिकल है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 cot थीटा डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 2। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़े हैं थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज 1 और sin थीटा बाई थीटा 1। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, हम पुट कर देते हैं। पुट कर दिए कि थीटा के जगह पाई बाई 2 जोड़ h। चूंकि थीटा के जगह पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 प्लस h है तो ये हो जाएगा h बराबर 0 यानी दैट इज कह सकते हैं कि थीटा यदि पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है तो h आपका 0 को अप्रोच करेगा। इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cot थीटा के जगह पाई बाई 2 जोड़ h दे दीजिए
ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा जो यहाँ पे आया है पाई बाई 2 जोड़ h। अब ये जो मेरे पास जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 0 cot 90 प्लस थीटा होता है। 90 प्लस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में कॉट निगेटिव और कॉट 90 प्लस थीटा tan में, इसीलिए माइनस tan h हो गया। और ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, बच जाएगा नीचे माइनस h, यानी आपका ये फॉर्मूला सेट हो गया tan h डिवाइडेड बाई h, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल है ये अभी 0/0 फॉर्म में है। जो भी न्यूमेरिकल है आपका मीनिंगलेस टर्म में है उसको मीनिंगफुल में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के रूप में उसको सेट करिए। ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 और tan h बाई h एक फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू होता है 1, यानी इसका न्यूमेरिकल का वैल्यू क्या आया 1। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल हम बोर्ड पे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहा है कि उसका वैल्यू निकालिए कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन x और पाई बाई 2 माइनस x कॉट x। देखिए x के जगह पाई बाई 2 दीजिएगा तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और 1 में से 1 0 होगा, ये भी आपका 0 हो गया क्योंकि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। फिर से आपका जो न्यूमेरिकल है मीनिंगलेस टर्म में है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ त्रिकोणमिति में इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ से हम पहले पुट कर देते हैं x के जगह पाई बाई 2 जोड़ h। चूंकि x आपके पास पाई बाई 2 अप्रोच कर रहा है तो h क्या करेगा भाई 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन x के जगह पाई बाई 2 जोड़ h दे दिए, यहाँ पे आपका पाई बाई 2 हो गया, x के जगह पाई बाई 2 प्लस h, लेकिन माइनस है इसीलिए माइनस h कॉट हो जाएगा पाई बाई 2 जोड़ h। अब आपके पास ये देखा जाए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस h, ये पाई से पाई बाई 2 कैंसिल होगा, माइनस h कॉट 90 प्लस थीटा आपका tan में होगा, लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में कॉट निगेटिव, इसलिए माइनस tan h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस h, और नीचे आपका वैल्यू है h इंटू tan h। अभी भी आपका वैल्यू 0/0 फॉर्म में ही है, 0/0 फॉर्म में ही है। चूंकि cos 2h का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, और 2 जब यहाँ पे वैल्यू 2 है तो 1 है, अब ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 होगा। इसको इधर लाइए, इसको इस साइड शिफ्ट करिए, तो 2 साइन स्क्वायर h/2 बराबर होगा 1 माइनस कॉस h। 1 माइनस कॉस h के जगह आप दे दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h/2 h गुना tan h। अभी भी आपका वैल्यू 0/0 फॉर्म में है, 0/0। तो लिमिट ये हो गया h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h/2, ये h है, ये tan h है। अब इसको हम थीटा बाई थीटा के रूप में हम इसको सेट करते हैं, थीटा बाई थीटा के रूप में। तो tan h है तो इसको नीचे h और ऊपर h से गुना कर दिए। यहाँ पे आपका क्या है भाई, तो h/2 से यानी इसके से कर दिए और h²/4 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दीजिए, तो ये हो गया साइन थीटा बाई थीटा के रूप में। तो लिमिट क्या आया h टेंस टू 0 2 साइन h/2 के होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा h²/4।
4 और नीचे क्या आया h गुना h स्क्वायर इंटू tan h और डिवाइडेड बाई h। अब आपके पास देखिए लिमिट h टेंस टू 0 tan h बाई h इज 1 लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाई 2 h बाई 2 इज 1, यानी यहाँ पे वैल्यू हो गया h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 होगा, इस वैल्यू का लिमिट होगा 1 इंटू 1/2, इसका भी वैल्यू होगा 1, इसलिए आंसर इज 1/2। यानी कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति में जो लिमिट है त्रिकोणमेट्रिक लिमिट है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट में उसको सेट करिए, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सेट करिए, यानी मीनिंगलेस टर्म से हटाइए, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल को सोल्व करिए। आपके पास न्यूमेरिकल प्रस्तुत किए, फिर से कह रहा है कि उस लिमिट का मान निकालिए जो x का वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी अब अंडर रूट x माइनस साइन x अब बटा x प्लस कॉस स्क्वायर x। अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट डायरेक्ट दे दीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, यह एक मीनिंगलेस टर्म में न्यूमेरिकल आया, तो इसको हम सोल्व आउट करते हैं। लिमिट के जो फॉर्मूला दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें हम कन्वर्ट पहले करते हैं। ये अंडर रूट है x, यहाँ पे हम x कॉमन लिए, ये x के जगह 1 हुआ, ये साइन x बटा x हुआ, यहाँ पे आपका वैल्यू x कॉमन लिए, ये बचा 1 और ये cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x, ये कैंसिल हुआ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ये हुआ 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x, ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर x बटा x। अब ये वैल्यू जो मेरा हुआ 0 के रूप में आया, ये भी वैल्यू लिमिट देंगे अगर इनफाइनाइट तो ये भी 0 हुआ, चूंकि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बटा x आपको प्रीवियस क्लास में यानी पहले वाला लेक्चर में ही हम प्रूव करके दिए थे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बटा x ये वैल्यू 0 होगा, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 दिस वैल्यू इज 1, यानी इसका लिमिट वैल्यू होगा 1, इसका लिमिट वैल्यू क्या आया 1। देखते हैं आगे न्यूमेरिकल फिर से। अब आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू y साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y बटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर x के जगह हम y डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये साइन स्क्वायर y या माइनस साइन स्क्वायर y 0, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0, फिर से आपका न्यूमेरिकल हुआ मीनिंगलेस फॉर्म, यानी 0 बटा 0 फॉर्म में हो तो ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट कैसे निकालते हैं, तो आइए पहले निकालते कैसे हैं। x टेंस टू y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का एक फॉर्मूला होता है, ये भी x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिमिट x टेंस टू y साइन x प्लस वाई और ये होगा x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई और x माइनस वाई। अब आइए, चूंकि x अप्रोचेज y यानी x माइनस वाई टेंस टू 0, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के रूप में सेट हो गया। लिमिट x टेंस टू y जैसे दिए थे कि x टेंस टू a साइन x माइनस ए बटा x माइनस ए, उसका लिमिट वैल्यू 1, यहाँ a की जगह y है तो लिमिट x टेंस टू y साइन x माइनस वाई बटा x माइनस वाई जो 1, ये लिमिट का फॉर्मूला पे सेट हुआ। अब x के जगह y को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा x के जगह y यानी y जोड़ y, यहाँ पे होगा y प्लस y, इसका लिमिट वैल्यू इज 1, यानी इसका आंसर इज साइन 2y डिवाइडेड बाई 2y, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज साइन 2y बटा। अब आप न्यूमेरिकल है लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x बटा x स्क्वायर। अगर x का वैल्यू हम 0 देते हैं तो cos 0 कितना होगा भाई, cos 0 का मान 1 और 1 इंटू पाई, तो साइन पाई का मान यहाँ पे भी 0, यानी फिर से ये 0 बटा 0
फॉर्म में है। तो हम इसको इस फॉर्म में सबसे पहले लिमिट का जो न्यूमेरिकल है 0/0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटी फॉर्म में हो, इसको हम पहले रिप्लेस आउट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हम यहाँ पे कह सकते हैं पाई cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x और बटा x स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए क्या होगा भाई, पाई से गुना करेंगे तो ये पाई होगा और पाई साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और साइन 180 और इसको मान लेते हैं थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन थीटा के जगह पे पाई साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब आइए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x होना चाहिए, तब वैल्यू इज 1। यहाँ पे थीटा है पाई साइन स्क्वायर x और नीचे मेरा क्या है x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, थीटा बाई थीटा के रूप में लाने के लिए साइन स्क्वायर x से और ऊपर कर दें पाई साइन स्क्वायर x से। तो ये जो मेरा लिमिट वैल्यू हुआ ये थीटा टेन पाई साइन स्क्वायर x और पाई साइन स्क्वायर x यानी थीटा बाई थीटा साइन थीटा बटा थीटा इज 1। तो इसका जो वैल्यू हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू तो मेरा 1 हो गया, बच गया वहां से ये टोटल वैल्यू 1 बच गया x स्क्वायर। तो यहाँ फिर से देखते हैं साइन स्क्वायर x बटा x स्क्वायर यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई, इसको हम कह सकते हैं साइन x बटा x का स्क्वायर, इसका भी लिमिट वैल्यू इज 1। तो 1 इंटू पाई इज पाई यानी आंसर इज पाई। अब आपके साथ जो न्यूमेरिकल हम दिए हैं कि लिमिट फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, ये भी आपका न्यूमेरिकल 0/0 फॉर्म में है। पहले तो न्यूमेरिकल 0/0 फॉर्म में रहेगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसको पहले मीनिंगलेस टर्म से हटा देना है भाई। तो लिमिट x अप्रोचेज पाई बाई 6, सबसे पहले इसको हम फैक्टोराइज करते हैं 2 साइन स्क्वायर x, इसको लिखेंगे 2 साइन x माइनस साइन x माइनस 1, इसका फैक्टराइजेशन 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x माइनस साइन x प्लस 1। अब ये क्योंकि देखिए 2 में से 1 2 यहाँ 1 बच गया, 2 माइनस 1 यहाँ पे 3 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, अभी भी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी आपका जो वैल्यू है 0/0। यहाँ पे 2 साइन x कॉमन ले लेते हैं भाई, साइन x कॉमन लीजिएगा तो ये होगा साइन x प्लस 1, यहाँ माइनस 1 तो साइन x प्लस 1, नीचे में भी आइए 2 साइन x कॉमन लेते हैं तो ये साइन x वहाँ से प्लस 1 और माइनस 1 तो साइन x ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, ये 2 साइन x और माइनस 1 और कॉमन है यहाँ पे साइन x प्लस 1 और यहाँ से होगा 2 साइन x माइनस 1, यहाँ से होगा साइन x माइनस 1 और 2 साइन x माइनस 1 को कैंसिल करते हैं तो बच गया यहाँ पे भाई लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, ये है मेरा 1 प्लस साइन x बटा 1 यानी साइन माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे माइनस तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 का वैल्यू अगर हम देते हैं तो क्या एलिमिनेट 0/0 फॉर्म से हुआ। पाई बाई 6 का मतलब 180 डिग्री में 6 से भाग देते हैं तो यहाँ 30 डिग्री, तो ये 1 प्लस साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 30 यानी पाई बाई 6। पाई बाई 6 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिखा देते हैं। पाई बाई 6 का मतलब 180 डिग्री बटा 6 यानी
30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? तो 1/2 यानी 1 + 1/2 और 1 - 1/2। तो ये हो गया 2 + 1 3/2 और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/2। यानी इसका आंसर कितना आया जी? -3। यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आया भाई? -3। पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अब देखते जाइए किस किस तरह का न्यूमेरिकल आपके साथ हम लेकर आते हैं। आप इतना तरह से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब आपके साथ न्यूमेरिकल है, आप 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि यदि अल्फा बीटा रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² + bx + c। तो अल्फा और बीटा रूट है ax² + bx + c = 0। तब क्या होता है यहाँ पे? चूंकि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ किसका है भाई? ax² जोड़ bx + c = 0। तो इसका अल्फा जोड़ बीटा दोनों रूट का सम होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x² एंड माइनस b बटा a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पे देखिए यदि अल्फा और बीटा उसका रूट था, एक तो ये आपका पॉइंट पर है, एक चूंकि अल्फा और बीटा रूट है x² + bx + c को, तो हम इसीलिए ax² जोड़ bx + c के जगह हम लिखते हैं कि ये x - अल्फा × x - बीटा। चूंकि ax² + bx यदि अल्फा बीटा रूट था तो आप कहते थे कैसे फाइंड करते थे? तो x² - सम ऑफ रूट इंटू x जोड़ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब जान लीजिए कि अल्फा और बीटा यदि रूट है x² + bx + c तो उसका वैल्यू हो जाएगा a × x - अल्फा। और इसी को हम ये लिख सकते हैं और इसी को ये। अब आइए इसका लिमिट वैल्यू, तो ये लिमिट वैल्यू अभी आपका जो वैल्यू निकालना है ये 0/0 फॉर्म में है, इसको हटाना होगा। तो लिमिट x अप्रोचेज अल्फा 1 - cos ax² + bx + c को हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं a × x - अल्फा × x - बीटा। और नीचे मेरा क्या है भाई? नीचे है x - अल्फा का स्क्वायर। अब आइए लिमिट x टेंड्स टू अल्फा और 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² θ/2 यानी 2 sin² थीटा मेरा कौन है? तो x - अल्फा और x - बीटा ये वैल्यू हो जाएगा 2 sin² θ/2 भैया x - अल्फा का स्क्वायर। अब भाई ये देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा है तो साइन x - अल्फा यानी θ/θ के रूप में इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम सेट करते हैं इसको। तो पहले आप सेट करिए x टेंड्स टू अल्फा और 2 साइन, चलिए a x - अल्फा और x - बीटा बटा 2। यहाँ पे आप जो a × x - अल्फा x - बीटा ये 2 हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ये θ/θ के रूप में आया और इस जितना से गुना किए हैं उतना ही से उल्टा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कि जैसा है वैसा ही रह जाए। x - अल्फा और x - बीटा के होल बटा 2 का होल स्क्वायर ये आप कर दीजिए। और नीचे आपका क्या है भाई? x - अल्फा का होल स्क्वायर। x - अल्फा का होल स्क्वायर क्या आया भाई? x - अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए अब आपके साथ जो न्यूमेरिकल था इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर रहे हैं पूरा क्लियर। तो चूंकि x - अल्फा हम इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला के रूप में? x - अल्फा बटा x - अल्फा। इसका लिमिट वैल्यू 1 होता है, इसका लिमिट वैल्यू 1 होगा, इसीलिए
लिमिट, इसके ऊपर हम सेट करते हैं इस फॉर्मूला पे, तो ये मेरा है 2। अब ये साइन क्या है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बटा a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का बटा 2 का पूरा क्या है होल स्क्वायर इंटू इसे हम करते हैं a इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इसको हम कैंसिल करते हैं पहले, तो लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा 2, ये वैल्यू हो गया साइन, ये a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बटा 2 और a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका वैल्यू आया एक a स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये 2 से 2 को हम काट देते हैं तो बच गया a। ये मेरा लिमिट वैल्यू इज 1। अब इसका लिमिट वैल्यू 1 और x के जगह हम अल्फा को पुटअप करते हैं। जब x के जगह अल्फा को हम दे देंगे, ये लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया त्रिकोणमिति का, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका बच गया x के जगह अल्फा, तो a स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका आंसर आपका आया a स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बटा 2। बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका बचा हुआ न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड बचा हुआ भी न्यूमेरिकल है। अब पहले तो बच्चों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए आगे आगे क्या होता है। बाय, थैंक यू।